जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट आज बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर गया और आपको ध्यान में होगा कल ही हम लोगों ने वीडियो बना करके बात किया था कि मार्केट के अंदर आपको यहां पे सतर्क रहना पड़ेगा। आज की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों निफ्टी की अगर आप देखोगे तो 253 पॉइंट के आसपास की हुई है। तो यहां पे आज हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के फ्यूचर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट आपका नेक्स्ट रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे खतरा मंडरा रहा है और क्या मार्केट बॉटम के करीब है या फिर समय अभी ज्यादा बाकी है। तो सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके का यहाँ पे काम हुआ है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर खोल करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि गिफ्ट निफ्टी ने पिछला वाला जो एरिया था, ठीक है ना, उस एरिया के आसपास जाकर के मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। दूसरी बात कि इंट्राडे के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिली है, यानी कि अगर आप देखोगे तो दो तीन हैमर टाइप का यहाँ पे कैंडल बना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि अभी तक यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो हैमर का एरिया बना हुआ है, इसका अपर एरिया मार्केट मतलब रिकवरी लेने के बाद भी ब्रेक करके नहीं गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अभी भी डलनेस फील कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके अंदर क्या व्यू बन रहा है, तो सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान में होगा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंडिया विक्स के बारे में यहाँ पे आपको दोस्तों बताया था। आज से लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स आपको हो सकता है कि यहाँ पे आप देखिएगा इस एरिया के आसपास हम लोगों ने वीडियो बना करके कहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपसे कहा था कि 9-10 के आसपास जब इंडिया विक्स आपका चल रहा था तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि इंडिया विक्स अगर आपको 15 के आसपास जाएगा तो आप समझ लीजिए कि पेन मार्केट का 50% कम हो चुका है। और अगर ये 30-31 के आसपास चला जाए, ठीक है ना, तो उस केस में आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मार्केट हो सकता है वहां पे आपको बॉटम लगाता हुआ दिखाई दे। तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया विक्स के अंदर पैटर्न क्या बना है, मतलब प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और हायर हाइज का फॉर्मेशन कहीं कहीं ये क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को काटेगा तो निफ्टी के अंदर भी गिरावट हो सकता है आपको बढ़ती हुई दिखाई दे। निफ्टी फ्यूचर्स भी आपको, गिफ्ट निफ्टी भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे। यहां पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों थोड़ा सा इसको समझिएगा कि मिड कैप इंडेक्स की अगर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूं, निफ्टी मिड कैप 100 को अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंट्राडे के दौरान थोड़ा सा यहाँ पे एक शार्प रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मुझे लगता है कि एग्रेसिवली शॉर्टिंग के लिए नहीं जाना चाहिए अनलेस अंटिल तब तक के लिए, कम से कम जब तक कि आज का जो लो है डेली टाइम फ्रेम का मिड कैप इंडेक्स में वो जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टली मतलब कि नेकेड सेलिंग के लिए यहाँ नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसका जब लो ब्रेक होगा ना तभी जाकर के यहाँ पे गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है कि नेक्स्ट डे के लिए जो भी ट्रेड प्लान होंगे तो वहां पे वो तभी हो सकते हैं जब आपको मिड कैप इंडेक्स के नीचे का लो वहां पे कटता हुआ दिखाई दे, तब आपको हो सकता है पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मिड कैप इंडेक्स ने आज का हाई काटा तो उस केस में निफ्टी के अंदर भी बाउंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कल का सेशन थोड़ा सा वोलेटाइल भी होने वाला है और जिस भी साइड पर निकले मिड कैप इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए तब आपको यहां पे काम करना है। बाकी देखिए जो भी बातें हम लोग यहां पर करते हैं दोस्तों, एक बात समझिएगा, सारी की सारी बातें यहां पे हमारा पर्सनल व्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कल जाइए और जाकर के बाय कर लीजिए या सेल कर दीजिए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं अपना एक पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको वहां पे थोड़ी बहुत मदद मिले, मार्केट को, कैंडल्स को, चार्ट्स को समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प हो, है ना। बाकी दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं या नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि यहां पे हम लोग कई सारी चीजों को रिलेट करके जब बताते हैं तो अगर आप वीडियोस को देखते रहोगे तो आप वहां पे जो है सारी चीजों को सीख जाओगे धीरे धीरे करके। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और थोड़ा सा यहां पे कह देता हूं कि आप सेक्टर्स की यहां पे थोड़ा सा नजर रखिए, कौन कौन से सेक्टर्स यहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेटल सेक्टर अभी भी बढ़िया बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी अगर मैं दूर रहने की बात करूं तो फर्टिलाइजर सेक्टर से आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड फॉल यहां पे आपको देखने को मिला है। तो वहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत पेन आपको देखने को मिले, तो उसमें थोड़ा सा आप संभल करके रहिए। बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में देखो हर चीज क्या है ना, एक बात समझिएगा, वो एक फेज है, मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों फेज है। तो नीचे का फेज थोड़ा सा है बचा हुआ, जब तक ये चीज पूरा नहीं हो जाता तब तक मार्केट थोड़ा बहुत पेन करता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा
रखिएगा दोस्तों, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था 2026 उतना आसान नहीं होने वाला कि आप सीधी सीधी चाल देख लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला मार्केट के अंदर, हाँ सीधी चाल मिलेगी, लेकिन अभी उसके अंदर मुझे लगता है समय थोड़ा सा बाकी है। बाकी इंतजार करिए, थोड़ा सा वेट करिए, जब तक मार्केट कंफर्म ना करे तब तक बाय करने की चेष्टा मत करिए। और मुझे लगता है मार्केट में बड़े इंडाइसेस अभी थोड़े से खराब हैं, तो उसको थोड़ा सा संभल करके ही चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बस बीच वाले एरिया में रहना चाह रहा हूं, सेफेस्ट एरिया में रहना चाह रहा हूं, ताकि देख लूं, परख लूं कि मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ लिया है, तब मैं यहां पे क्लियर कट आपसे कहूं तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगर देखा जाए तो 2026 में हम लोग का 2 महीना बीत चुका है, 1 महीना और बाकी है, तो मिनिमम करेक्शन यहां पे 3 मंथ की होती है दोस्तों, जो कि अब हो सकता है मार्च में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बढ़े, और अगर मार्च में बॉटम लग गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर मार्च में नहीं लगेगा तो फिर पेन और बढ़ सकता है। तो उसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहेंगे जैसे भी होगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।